बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली और मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। क्या हाल है सबका? कैसी गुजर रही हैं सर्दियाँ? जी, तो सर्दियों की जो एक बहुत ही आम सी तकलीफ़ है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को होती है, ज़रा पाँव का सुर्ख हो जाना, पाँव में शदीद ख़ारिश और जलन होना और उंगलियों का सूज जाना। तो बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, स्पेशली जब रात को बंदा सोने लगता है या बिस्तर में पाँव गर्म होते हैं, तो ऐसे वक्त में ये शदीद उलझन जो है तो स्टार्ट हो जाती है। पाँव में ऐसे लगता है सुइयाँ चुभ रही हों। तो पहले मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ये तकलीफ़ होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस दफ़ा मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं। मैंने इसका क्या ट्रीटमेंट किया है, मैंने सोचा मैं आप सबसे भी ये शेयर करूँ। एक तो इसका ये ट्रीटमेंट भी है कि किसी परात में गर्म पानी डालें, उसमें नमक डालें और इतना पानी गर्म हो जितना बर्दाश्त कर सके उसमें पाँव डिप करके रखें और इसके बाद पाँव को ड्राई करके वैसलीन लगा के आराम से सो जाएं। लेकिन मुझे पानी वाले काम से थोड़ी उलझन होती है। रात के वक्त तो सर्दी होती है कि हाथ पाँव गीले कर लें और फिर तो मुझे जो है तो किस चीज़ से आराम आया मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो चलते हैं और मैं आपको करके बताती हूँ कि मैंने कैसे किया। जी, मैंने पाँव को इस्त्री किया हो तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, लेकिन किस तरीके से इस्त्री किया है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई कमरे में, इस्त्री वाली जगह पे यहाँ पे इस्त्री पड़ी हुई है। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमें चाहिए एक अदद इस्त्री और एक जो है तो मोटा वूल का मफलर। जी, तो इन दोनों चीज़ों से हमने करना है ट्रीटमेंट। सबसे पहले हमने इस्त्री को ऑन कर लेना है। जी, तो यहाँ हमारी इस्त्री ऑन हो चुकी है। इसके बाद जो है तो मैंने लेना है मोटा वूल का मफलर। ख्याल रहे कि जो भी आप लें, गरम कपड़ा, मफलर, जो भी चीज़ लेके, लेकिन मोटा होना चाहिए, सिंगल नहीं होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। तो इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे सबसे पहले तो मैं फिर आपको करके बताती हूँ कि पहले हमने मफलर को इस तरह 4 से 5 तहों में तय कर लेना है। बस ये ख्याल रहे ना कि आपका पाँव जलने ना पाए और आपने इसको अच्छे से थिक कर लेना है। तो जब ये इतना मोटा हो जाए तो इसके ऊपर आपने अपना पाँव रखना है और पाँव बल्कि नहीं, पहले आप इसको गरम कर लें। इसको खूब अच्छे से गरम करें, इस्त्री रखें इसके ऊपर और जब खूब गरम हो जाए तो फिर उसके बाद आपने अपना पाँव जो हो तो इसके ऊपर रखना है। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी और मैंने ये वाला ट्रीटमेंट किया और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तो मेरे पाँव बिल्कुल ठीक ठाक है, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ है मैं अपने जो है तो व्यूवर्स के साथ, अपने ऑडियंस के साथ भी ये शेयर करूँ ताकि किसी और को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। तो ये जो है मफलर को दोबारा दूसरी साइड से भी हमने 4 या 5 तहों में फ़ोल्ड कर लिया, इसे पाँव के ऊपर रखा और जो बाकी का मफलर का हिस्सा बचता है उसको भी हम इस तरह से फ़ोल्ड करके तो उंगलियों के ऊपर रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो उंगलियों में ही होती है। अगर आपको बाकी के पाँव में तो उधर भी कर सकते हैं। तो इस्त्री जो है तो ऑन है, आप देख सकते हैं। अब मैंने इसकी अच्छे से सिकाई करनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी सिकाई करते जाएं। शुरू में ये होगा कि जब स्पेशली ये होता है ना कि ये आइडिया मेरे जहन में आया कि इस तरह से आया कि एक दिन मैं ये मुहावरा पढ़ रही थी कि लोहे को लोहा काटता है। तो मैंने सोचा जब हमारे पाँव शदीद गर्म होते हैं, जब ज़्यादा गर्म होते हैं उस वक्त हमें शदीद किस्म की बेचैनी शुरू हो जाती है, तो क्यों ना फिर इस तपिश को तपिश से ही ख़त्म किया जाए। तो इस तरह से मेरे जहन में ये आइडिया आया। तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी तो मैंने फिर इस तरह से किया। मोटा कपड़ा रखने के बाद अच्छे से इस्त्री के साथ सिकाई की है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस जलन को इस्त्री की तपिश से ही ख़त्म किया जाए। मैंने इस तरह सिकाई की और सिकाई करने का ये नहीं कि मैं डेली करती रही हूँ, कुछ दिन बस किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे काफ़ी अफाका हुआ है। इसके बाद जब आप पाँव की सिकाई कर लें तो वैसलीन लगा के मोज़े चढ़ा लें और कुछ देर के लिए फिर जैसे ही आप सोएं तो आप फिर बाद में मोज़े उतार भी सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट करने से आपके पाँव सर्दियों में जो तो भद्दे भी नहीं होंगे और आप सर्दियों में पुरसुकून नींद भी ले सकेंगे। तो सर्दियों की लंबी रातें होती हैं, अगर नींद ना आए तो फिर बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो फिर पुरसुकून नींद लेने के लिए अगर आपके पाँव में ये तकलीफ़ है तो आप ये वाला ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मुझे अफाका हुआ है तो इंशाल्लाह यकीनन आप सबको भी अफाका होगा। तो आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं। यहाँ मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे भी बात करती। तो पिछली वीडियो को जो लफ्ज़ था वो था पण। तो पण को उर्दू में कहते हैं गठरी, इंग्लिश में बंडल। ये तो हो गया पिछली वीडियो का लफ्ज़। और आज का नया लफ्ज़ है करबोड़ा। ये तो आज का नया लफ्ज़ और आज की मेरी वीडियो, आज का आइडिया आप सबको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल पे नए देखो सब्सक्राइब भी करते जाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लफ्ज़ और नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।